वो दौर था जब पूरी की पूरी कैबिनेट दिल्ली से रामपुर दौड़ लगाती थी। साहब की एक आवाज पर कानून घुटने टेक देता था। 2000 करोड़ का आलीशान साम्राज्य खड़ा कर दिया गया था, लेकिन साहब ये भूल गए कि नियम नाम की भी कोई चिड़िया होती है। बिना नक्शे के 38 आलीशान इमारतें तान दी, जैसे रामपुर में आजम खान का कानून चलता हो। पर साहब, वक्त बदला, सरकार बदली और अब आ गया है बाबा का बुलडोजर, जो ना रसूख देखता है ना रुतबा, वो सिर्फ और सिर्फ कानून का राज देखता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। उत्तर प्रदेश में एक दौर वो था जब बाहुबलियों और रसूखदारों के आगे सिस्टम पानी भरता था। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राज में जिस जौहर यूनिवर्सिटी को सत्ता का पूरा संरक्षण मिला, आज उसी यूनिवर्सिटी के वजूद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रामपुर के बेताज बादशाह कहे जाने वाले आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने साफ कह दिया है कि 15 दिन में खुद ही अवैध निर्माण ढहा दो, वरना हम बुलडोजर तैयार रखे हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 40 में से 38 इमारतें बिना नक्शा पास कराए बिना खड़ी कर दी गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुलायम अखिलेश राज में जो मनमानी हुई, उसे योगी राज में कानून के दायरे में लाकर कैसे खत्म किया जा रहा है। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीआई की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरटीआई के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए की जांच में जो खुलासा हुआ वो होश उड़ाने वाला है। यूनिवर्सिटी कैंपस की 40 इमारतों में सिर्फ, जी हां, सिर्फ 2 का नक्शा पास है, बाकी 38 बिल्डिंग्स पूरी तरह गैर कानूनी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दलील दी है कि जब ये बनी तब आरडीए था ही नहीं, लेकिन डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। डीएम साहब ने साफ कहा कि आरडीए नहीं था तो क्या हुआ, जिला पंचायत तो थी, तभी तो 2 बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया है, तो बाकी 38 का क्यों नहीं कराया गया? मतलब साफ है, जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। अब 15 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो योगी सरकार का बुलडोजर गरजेगा। अब जरा एक नजर उस यूनिवर्सिटी पर भी डालते हैं जिसके लिए साल 2003 में आजम खान ने जौहर ट्रस्ट बनाया था। 18 सितंबर 2005 का वो दिन शायद ही कोई भूल सकता है, जब तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामपुर पहुंचे थे। 1500 बीघे में फैले साम्राज्य को बनाने के लिए आलियागंज गांव में 26 गरीब किसानों की 35 बीघा जमीन बिना सहमति के औने पौने दाम पर छीन ली गई। जिन्होंने विरोध किया उन पर सपा शासनकाल में सरिया सीमेंट चोरी के झूठे केस लगाकर जेल भेज दिया गया। सत्ता की हनक ऐसी थी कि गरीबों की सुनने वाला शायद ही कोई था। लेकिन कहते हैं ना,
वक्त बदलते देर नहीं लगती। मार्च 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, बाहुबलियों के तो बुरे दिन शुरू हो गए। योगी राज में साफ संदेश दे दिया गया कि अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस। मुलायम और अखिलेश राज में जो तुष्टीकरण और बाहुबल का खेल चलता था, योगी सरकार ने उस पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। आज आजम खान पर दर्ज 90 मामलों में से 30 अकेले इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम नवंबर 2025 से जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये बदलाव है आज के उत्तर प्रदेश का, जहां कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। रामपुर में आजम खान का वो दौर, वो रसूख अब इतिहास बन चुका है। जो इमारतें कभी सत्ता के अहंकार की गवाह थी, आज वो अवैध घोषित होकर ढहने की कगार पर है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र में लाठी उसकी नहीं होती जिसकी भैंस हो, बल्कि लाठी सिर्फ और सिर्फ कानून की होती है। 15 दिन बाद रामपुर में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या राय है, ये हमें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या आपको भी लगता है कि अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई बिल्कुल सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। नमस्कार।